इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ममता बनर्जी के उस अल्टीमेटम के बाद 24 घंटे का समय दिया गया था कि बताइए ये जो एपिक नंबर है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो वोटर की डिटेल अपलोड हो रही है वो बीजेपी शासित राज्य जैसे कि हरियाणा और गुजरात के लोगों की दिखाई दे रही है। यानी एक हरियाणा या फिर गुजरात में रहने वाला शख्स बंगाल में आके वोट कर रहा है। ये इस तरह का एपिक नंबर कैसे हो सकता है, जबकि वो कंप्लीटली आपके फोटो के साथ उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, वही एपिक नंबर होता है। तो चुनाव आयोग ने जो क्लैरिफिकेशन दी है उसी को सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी और स्कैंडल बताया जा रहा है, घपला बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने इस बात को पूरी तरह से देश के सामने लाकर रख दिया है कि कितना बड़ा घोटाला या फिर घपला चुनाव आयोग के तरफ से चुनाव में किया जा रहा है। और भी ज्यादा सवाल है जिसके जवाब देने उनको जरूरी है। या आखिर हुआ क्या है ये मैं आपको बताती हूं, लेकिन वहीं पर पत्रकार अरविंद गुणसेकर की जरा आप ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। सम केसेस ऑफ डुप्लीकेट एपिक नंबर्स जो सामने आए हैं, दे आर कॉज्ड बाय यूज ऑफ आइडेंटिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बाय 2 डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूटीज। EC to ensure allotment of unique epic number to registered electors। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो यूज हुआ है ये बेसिकली जो आइडेंटिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है 2 डिफरेंट स्टेट्स में, उसकी वजह से आपको ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, जबकि कोई भी 2 वोटर्स के एपिक नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते, डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होगा तो उसका राइट टू वोट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अरविंद गुणसेकर जब इस प्रेस नोट को आपके सामने रखते हैं, वहीं पर वो एक और सच्चाई आपको बता देते हैं और इसको गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि ECI का प्रेस नोट जो कि अभी 2 मार्च 2025 को आपके सामने रखा गया है, वो ये कहता है कि चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगा कि यूनिक एपिक नंबर रजिस्टर्ड इलेक्टर्स को अलॉट किया जाए, यह सुनिश्चित करेगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन वहीं पर ECI का अब आप ट्वीट देखिए जून 2019 में, जब वो कहते हैं 2019 में ये बात 6 साल पहले कि हर एपिक या फिर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो होता है एपिक बोलते हैं उसको, उसका एक यूनिक एपिक नंबर होता है जो कि यूज किया जा सकता है किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में चेक करने के लिए। तो वो सवाल खड़ा करते हैं, तो अगर एपिक नंबर अभी तक यूनिक नंबर था ही नहीं, इतने 2019 से लेकर अब तक जब आप ये बात बोल रहे हैं, तब तक अगर वो यूनिक नंबर ही नहीं था, तो फिर 2019 जून में चुनाव आयोग ने आखिर ये कैसे हमारे सामने दावा कर दिया कि एपिक जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है। ये फ्रॉड कहा जा रहा है इस वक्त। और ये 2019 का वो ट्वीट देखिए आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी पर सागरिका घोष जो कि राज्यसभा की सांसद हैं टीएमसी की तरफ से, वो आपको विस्तार से बता रही हैं कि आखिर ये हुआ क्या, ममता बनर्जी ने किस बात को पकड़ा है जब चुनाव आयोग से ये बात कही गई कि ऐसा कैसे हो रहा है, और 24 घंटे का अल्टीमेटम टीएमसी ने दिया था और ये क्या सामने आया है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए जो कि सागरिका घोष बता रही है। On 27th February, the chairperson of the All India Trinamool Congress and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee showed with evidence that voter epic card numbers were being duplicated in Bengal, and in Bengal's epic cards, voters from BJP-ruled states such as Haryana and Gujarat, their names were being uploaded. This means that voters from BJP-ruled states such as Haryana and Gujarat can come and vote in Bengal because their names have been uploaded in Bengal's epic card numbers. This was made clear by Chairperson Mamata Banerjee. Later on Sunday morning, in a hurried press release, the Election Commission said this is not a very big issue, this is merely a software matter. However, yesterday in a press conference, we, the All India Trinamool Congress, gave a 24-hour notice to the Election Commission that you accept this massive error in electoral rolls, that fraud voters and ghost voters are being encouraged by this duplication of epic card numbers. Either you accept this mistake, this terrible anomaly that has crept into electoral rolls, or we make public another document that implicates you. Today, 24 hours later, we have made public another document, the EC's own handbook. In this handbook, the EC says in its own handbook that duplicate epic card numbers are not allowed, and if someone with a duplicated epic card number goes to vote,
he or she can be denied of the right to vote because these epic card numbers are linked to your photograph. They are photo identity numbers. So if you go to a booth and you find that your card is duplicated, you could be denied the right to vote. The Election Commission has a lot to answer for. There is no doubt that the duplication of epic card numbers is alarming, it is shocking, it is a gigantic scam, it is an illegal act, it is a scandal. It is something on which the Election Commission needs to act and needs to act now. Electoral rolls are the very basis, the foundation of India's democracy. The Election Commission is constitutionally bound to ensure a free and fair election by ensuring the sanctity of the electoral roll. The Election Commission must act. It must act now. It must launch an investigation. It must clean up the electoral rolls. और अब मैं आपको टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद साकेत गोखले उनका ये ट्वीट दिखाती हूं, जिसमें उन्होंने कई सारी बातों को सामने रखा है और बताया है ये सारी चीजें कि किस तरह से कवर अप करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये पूरे फॉल्स क्लैरिफिकेशन जो ईसी की तरफ से दिए गए हैं, ये कैसे उसके अपने ही रूल्स और गाइडलाइंस को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ नई शॉकिंग डिटेल्स ये हैं। पहली बात, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उनको एपिक भी कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ इशूइंग, एपिक्स को इशू करने का जो प्रोसेस है वो ईसीआई की एक हैंडबुक फॉर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स नाम की एक हैंडबुक में दर्ज किया गया है। अब वो कहते हैं कि अब यहां देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जो क्लैरिफिकेशन है उसको हम फ्रॉड क्यों बता रहे हैं, वो जरा समझिए। तो वो बताते हैं कि चुनाव आयोग का देखिए दावा नंबर 1 क्या है। चुनाव आयोग कहता है कि जो एपिक है वो सेम नंबर है जो इशू किया गया मल्टीपल वोटर्स को, कई सारे वोटर्स को, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो थी वो सेम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल कर रही थी। अब सच्चाई क्या है, पहली इमेज आपके सामने रखते हैं। सच्चाई ये देखिए, एपिक कार्ड नंबर जो है वो एक ऐसे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है जिसमें 3 लेटर होते हैं और 7 डिजिट होते हैं। ईसीआई की, चुनाव आयोग की जो अपनी हैंडबुक है वो साफ तौर पर ये बताती है, कहती है कि जो 3 लेटर होते हैं नोन एज, जिनको कहा जाता है फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर यानी FUSN, वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलग होते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई भी वोटर जो 2 अलग अलग असेंबली के हों, उनके, फिर चाहे वो एक ही स्टेट में क्यों ना हो या दूसरी स्टेट में हो, तो एक ही स्टेट में भी अगर 2 अलग अलग असेंबली के वोटर हैं तो ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि उनके जो फर्स्ट 3 लेटर्स होंगे अपने एपिक पर वो एक जैसे होंगे, हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सेम एपिक नंबर जो थे वो पश्चिम बंगाल के वोटर्स को दिए गए, जो अलॉट किए गए थे हरियाणा, गुजरात और कुछ दूसरी स्टेट के वोटर्स को, और इनका आरोप यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो वोटर हैं उन लोगों के साथ मैच कर रहा है। तो आखिर ये कैसे हुआ? दूसरा दावा जो कि चुनाव आयोग कर रहा है उसे समझिए। चुनाव आयोग कहता है कि 2 लोग जिनके सेम एपिक नंबर होते हैं दे कैन ओनली वोट इन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर दे आर एनरोल्ड। तो वो वहीं पर वोट कर सकते हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर उन्हें एनरोल किया गया है। मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सेम एपिक नंबर है भी तो लेकिन वो जहां पर रजिस्टर्ड है वहीं पर वो वोट कर सकते हैं। आपके सामने एक दूसरी तस्वीर रखते हैं। इस फोटो में इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टर, ये दोनों ही लिंक्ड हैं अपनी फोटो के साथ अपने एपिक नंबर की वजह से। इसलिए अगर कोई वोटर, कोई मतदाता बंगाल में वोट डालने जाता है तो उसकी फोटो जो इलेक्टोरल रोल पर होगी वो अलग होगी अगर उसका एपिक नंबर किसी और आदमी को किसी और स्टेट में अलॉट किया गया है। इसकी वजह से क्या होगा? रिफ्यूजल ऑफ वोटिंग हो जाएगा, मतलब आपको वोट करने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपका फोटो मिसमैच हो गया। एक ही सेम एपिक नंबर जब आप अलॉट करते हैं अलग अलग राज्य में तो वोटिंग उसको करने से डिनाई किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। जो हो सकता है कि किसी नॉन बीजेपी की स्टेट में जाकर वोट करना चाहें लेकिन फोटो मिसमैच की वजह से
उसे वोटिंग राइट डिनाई हो जाएगा। समझे आप खेल क्या है यहां पर? वोटिंग राइट डिनाई किया जा सकता है इस आधार पर अगर फोटो मिसमैच हो गया। तीसरा दावा जो कि चुनाव आयोग करता है, और वोटिंग राइट डिनाई किसी नॉन बीजेपी स्टेट में क्यों कराने की कोशिश हो सकती है, ये क्यों एक बड़ा स्कैम हो सकता है, आप समझे। अब तीसरा दावा जो कि चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग कहता है कि जो सेम एक ही जैसे एपिक नंबर हैं वो कई अलग अलग लोगों को दिए गए ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कोड जो था वो डबल डबल थे, उसका डुप्लीकेशन हो गया एंड इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, और इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव आयोग का दावा है, दावा नंबर 3। लेकिन अब आप दूसरी और तीसरी इमेजेस को देखिए और सच्चाई समझिए। चुनाव आयोग का जो रूल है वो ये मैंडेट करता है, यानी वो कहता है कि ये जरूरी है कि जो सॉफ्टवेयर है जो एपिक को इशू करने में इस्तेमाल किया जाता है वो इस बात का ट्रैक रखता है एवरी यूज्ड एंड अनयूज्ड नंबर, हर यूज्ड और अनयूज्ड नंबर को ट्रैक करने पे जोर देता है, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो सेम एपिक नंबर है, सेम एपिक जो है वो किसी और एक से ज्यादा लोगों को अलॉट ना किया जा सके। इसके साथ ही एपिक नंबर जो है वो कई वोटर्स की डिटेल्स को लिंक करता है उनकी फोटो के साथ, और इसे एक परमानेंट यूनिक आईडी बना दिया जाता है। देयरफॉर ये बिल्कुल नामुमकिन है कि किसी भी तरह का कोई एरर हो, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर यही काम करता है, वो इसी बात का ट्रैक रखता है कि मल्टीपल लोगों को ना मिल जाए। तो ये कोई एरर हो ही नहीं सकता जिसकी वजह से सेम एपिक नंबर अलॉट किए जा सके अलग अलग स्टेट्स में कई सारे लोगों को। ऑल्सो क्योंकि एपिक नंबर जो है वो वोटर की डिटेल के साथ लिंक होता है, एक डुप्लीकेट एपिक नंबर अगर हो गया किसी का, उसकी वजह से उसे वोटिंग का अधिकार उससे छीना जा सकता है, उसे मना किया जा सकता है कि आप वोट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है ताकि वोटर्स को सप्रेस किया जा सके इन फेवर ऑफ द बीजेपी के फेवर में वोटर्स को सप्रेस किया जा सके, जहां पर वोटर्स जो नॉन बीजेपी एरियाज में जाकर वोट करें आर बीइंग टारगेटेड बाय इशूइंग देयर एपिक नंबर्स टू पीपल इन अदर स्टेट्स। तो आपको समझ में आया कि आरोप क्या लगा रही है टीएमसी? वो ये कह रही है कि ऐसा जब आप डुप्लीकेशन ऑफ एपिक नंबर्स कर देते हैं किसी और शख्स के नाम पर, आपने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और अगर नॉन बीजेपी स्टेट्स में वो बोल रहे हैं कि ऐसा करने की कोशिश हो रही है, तो आप जब उनको भी डुप्लीकेट एपिक दे देते हैं तो क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में जैसी स्टेट में जब वहां पर कोई वोटर अपना वोट कास्ट करने जाएगा तो उसका फोटो क्योंकि मिसमैच करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उस नंबर के साथ तो कोई और फोटो भी रजिस्टर्ड है, तो वो मिसमैच हो जाएगा और उसको आप वोट करने से मना कर देंगे। और जब आप उसको वोट करने से मना करेंगे, वहां के लोगों का आप वोटर टर्नआउट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका आरोप यह है कि ये बीजेपी के फेवर में करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरह से टारगेट ऐसे लोगों को ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किया जा रहा है जहां पर उनको पता है कि वोट किसके फेवर में जाने वाला है, तो वहां पर वोटर टर्नआउट कम किया जाए। तो वो बोलते हैं कि अभी यहां पर गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं अबाउट द एक्शंस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द ECI, और स्पेशली तब जब इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सीधा मोदी सरकार द्वारा, जहां पर मेजॉरिटी होती है 3 मेंबर पैनल में, 2 मेंबर्स वो हैं जो कि पीएम और अमित शाह ने ही चुने हैं। अगर ECI कॉम्प्रोमाइज हो गया है बीजेपी की तरफ से, तो फिर जीरो पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं, जो लोकतंत्र में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो भी पाएंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग को साफ आना चाहिए और डिस्क्लोज करना चाहिए कि आखिर अभी तक कितने एपिक कार्ड्स ऐसे करंटली एक्टिव हैं जहां पर सेम नंबर बेयर करते हैं एक से ज्यादा वोटर। तो ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, चुनाव आयोग को इसके साथ सामने आना चाहिए, और सिर्फ इतना कहना कि नहीं ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ से परे है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सत्यमेव जयते।